जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, इसका एज क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या आने वाला है इसमें, और सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेबस होगा उस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो बेसिक जानकारी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा कि और इसमें हम लोग देखेंगे क्या अन्य स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिएगा कि फॉर्म डेट इसकी कब से कब तक है। तो अगर हम इस परीक्षा की बात करेंगे तो इसके जो फॉर्म है वो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक इसको भरे जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है और फॉर्म भरने में आप कोई भी त्रुटि ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो इसकी आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है और इसमें योग्यता जो है सिर्फ 10वीं पास। ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से जो इसको फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे तो अभी हम आपको बता रहे हैं। इसमें पदों की संख्या को जो है 52,453 पद रखे गए हैं। और यहाँ पर अन्य स्टेट वालों के लिए क्या है, तो अन्य स्टेट वालों की अगर बात करें तो अन्य स्टेट वाले यूआर कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो जो कि इनका लगभग 5% कोटा रहता है, टोटल भर्ती का 5% अदर स्टेट वाले, तो अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो फिर अब बात आती है कि सब्जेक्ट में कौन कौन से, यानी जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में इसके पैटर्न क्या क्या रहने वाले हैं। तो आइए पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बम्पर भर्ती है यहाँ से। ठीक। तो देखिए इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि हमने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम इसका क्या होगा। तो इसमें जो सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और इसमें इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे सामान्य ज्ञान से भी 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आने वाला है देखिए, इसमें से ज्योग्राफी भूगोल आएगा, इतिहास कला एवं संस्कृति जो कि राजस्थान के बारे में भी पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन इसके बारे में आएंगे यहाँ से। भारतीय संविधान एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी आपको पॉलिटी और राजस्थान के बारे में भी जितना जानकारी लेना है वो भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा इसमें। फिर सामान्य विज्ञान जो हमारा जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है। फिर समसामयिक घटनाएं, यानी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के भी हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। फिर आ जाता है इसके बाद में हमारा बेसिक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में भी हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इतना मिला करके ये लगभग सारे सब्जेक्ट मिला करके सामान्य ज्ञान के जितने भी सब सब सब्जेक्ट हैं तो ये 50 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। ठीक है। कितने बन जाएंगे, 50 क्वेश्चन बन जाएंगे ये। तो आगे देखिए, इसी में सामान्य गणित के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो इसका टाइम पीरियड रहने वाला है वो 2 घंटे का होगा, यानी एग्ज़ाम का समय 2 घंटे है। तो ऐसे मिला करके टोटल कितने 120 क्वेश्चन हो गए हमारे, 120 क्वेश्चन। ठीक है। यानी 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे देखिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। मैक्सिमम कह रहा है कि 200 मार्क, मैक्सिमम मार्क 200, और कह रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हमारे 120 रहने वाले हैं।
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, सबका जो है समान आंसर दिया जाएगा यहाँ पर। कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क विल बी डिडक्टिव ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। तो भैया सबसे बड़ा जवाब यहाँ से यही मिल जाता है कि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग चलेगी, नेगेटिव मार्किंग। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, जो साफ साफ मेंशन कर रखा है यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ने, ठीक है। और देखिए लास्ट कह रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक। तो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से जो है यहाँ से पेपर पूरा आएगा। तो हाई स्कूल लेवल तक का पेपर आने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर हम लोग सामान्य हिंदी की बात करेंगे, सामान्य हिंदी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सामान्य हिंदी में देखिएगा, सामान्य हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, यानी एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी में जितना भी सिलेबस होता है लगभग सारे सिलेबस को राजस्थान ने कवर किया है, ठीक है। संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, शुद्धि अशुद्धि, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी से परिभाषित तकनीकी शब्दों का सार्थक शब्द, हिंदी शब्द, ठीक है। और कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। तो ये कुछ चीज़ें जो है हिंदी से संबंधित आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इस सिलेबस को बड़ी गहनता से जो है पढ़िएगा और इसको जो है तैयारी कीजिएगा इसी सिलेबस के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा जनरल इंग्लिश में। तो जनरल इंग्लिश में भी जो जनरल चीज़ें हैं वही टेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड वॉइस, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल डिटर्मिनर्स, ठीक है, प्रीपोजिशंस, पंचुकेशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन, सेंटेंस ऑफ हिंदी टू इंग्लिश एंड, ठीक है, और टेक्निकल टर्म्स। तो ये कुछ हमारा इंग्लिश पैटर्न में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी से क्या होगा। तो कह रहा है कि ज्योग्राफी में राजस्थान स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, मिट्टी यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, इसको ध्यान से देखना है, राजस्थान का परिवहन एवं राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। तो ये ज्योग्राफी में पूछे जाने वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि, ठीक है। तो बेसिकली आपको राजस्थान के, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है पूरा, और अगर आप आउट ऑफ स्टेट फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको राजस्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये यही इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। फिर आगे है इसी में भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक। तो संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, शासन, राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा, ठीक। न्यायपालिका राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन,
जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम, इनके बारे में आपको जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में क्या क्या आने वाला है। तो जनरल साइंस की अगर बात की जाएगी तो क्या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल के बारे में पूछा जाएगा, प्रमुख यौगिक के बारे में यानी जो हमारे कंपाउंड, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एवं उसके नियम लॉ के बारे में, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर, संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, ठीक है, जो हमारा डिजीज है ह्यूमन डिजीज, इसके बारे में पूछा जाएगा, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये कुछ सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले टॉपिक यहाँ पर सीधा सीधा टॉपिक ही दे गए हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक दिए गए हैं आप कोशिश कीजिए इन्हीं टॉपिक को ही कवर कीजिएगा तो बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिएगा समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर के बारे में तो क्या ही कहना है। ठीक है, और करंट अफेयर के बारे में अगर आप राजस्थान के आप कहीं से भी अगर कुमार गौरव सर को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, उससे बाहर कहीं सवाल जाने वाला है ही नहीं। तो आप डेली करंट अफेयर को पढ़िएगा जब तक एग्ज़ाम होता है, तो आप करंट में वैसे भी धुआं धुआं करके आएंगे। ठीक है, तो ये खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक भौगोलिक संस्कृति, पारिस्थितिकी संबंधी, तकनीकी क्षेत्र संबंधित मुद्दे, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्ति, राज्य एवं कार्यक्रम नीति इत्यादि। तो ये तुम्हारा जो है करंट अफेयर से हो गया हमारा। कंप्यूटर में देखिए क्या है, कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालयों अनुप्रयोगों का अवलोकन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट, ईमेल इत्यादि के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। मैथ के बारे में देख लेते हैं साथियों। मैथ, तो मैथ में वही आपका एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, साधारण ब्याज, एसआई और सीआई, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शनल आना चाहिए, साझेदारी का। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय, चाल, दूरी। ठीक है, और लास्ट में डीआई। तो ये टॉपिक दिए गए हैं आपके। ठीक है, और लास्ट है तो ये तो हमारा सिलेबस। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दी गई है कि अगर आप प्रत्येक विकल्प के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 5 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये क्या होता है कि बिहार, बीपीएससी, ठीक है, तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं, तो उसी तरीके से राजस्थान में भी क्या होगा, इसमें 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो 5 ऑप्शन के आधार पर आपको तैयारी भी करनी है। तो ये एक जो 4 ऑप्शन में तैयारी की जाती है उससे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है 5 ऑप्शन में क्वेश्चन को करना, क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन दिया होता है इनमें से कोई नहीं, और एक से अधिक, एक ऑप्शन दिया होता है एक से अधिक, एक से अधिक, और एक दिया होता है कोई नहीं, और 3 ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए होते हैं। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल बन जाता है सवाल इस तरीके से। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, और इस वीडियो को आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, अन्यथा उन लोगों के पास बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो भरिएगा फॉर्म, करिएगा तैयारी दबा के एकदम। तब तक के लिए आपको जो है बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।